नमस्कार। बिना चखे स्वाद बताने वाले से सावधान। अब आप सोच रहे होंगे ये बिना चखे स्वाद बताने वाले हैं कौन? डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में नहीं, दुनिया के और क्षेत्र में भी ऐसा होता है, लेकिन आज हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में 11 साल में हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते थे, वो इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते थे, अपने सपने पूरा कर सकते थे, लेकिन वो बिज़नेस में आ भी नहीं पाए। और इसके पीछे बहुत हद तक ज़िम्मेवार वो लोग हैं, जो बिना चखे हर चीज़ का स्वाद बताने लगते हैं। और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि इसमें किसी एक की गलती है, गलती दोनों की हो सकती है। इस बिज़नेस में होता क्या है? आप गौर करेंगे तो जैसे ही आप किसी को इस बिज़नेस की जानकारी देंगे, तो वो व्यक्ति बोलेगा हम सोच के बताएँगे, हम बताते हैं। और वो सोचता क्या है? वो कुछ लोगों से तलाश करता है, पूछता है, इसकी जानकारी लेता है। और जानकारी किनसे माँगने जाता है? जिसने कभी इस बिज़नेस के बारे में कुछ जानकारी हासिल ही नहीं की, जिसे इस बिज़नेस की एबीसीडी भी मालूम नहीं। और ये वो लोग होते हैं जो बिना चखे दुनिया के हर फल का, हर चीज का टेस्ट बता देंगे आपको, बिना चखे। और जब ऐसे लोगों के पास वो लोग जो इस बिज़नेस को अभी-अभी देखे हैं, पूछने जाते हैं उनसे, जानने जाते हैं कि और बताओ हमने एक बिज़नेस देखा है, ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा बताया गया है, ऐसा हुआ है। तो इसमें से ज़्यादातर लोग वो उनको पल्ले पड़ जाते हैं, जिन्होंने कभी इस बिज़नेस को देखा ही नहीं है, जिन्हें कभी इस बिज़नेस की बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिन्होंने कभी इस बिज़नेस को किया ही नहीं। और ऐसे लोग मालूम है जैसे ही इनको ये रिप्लाई देते हैं ये एकदम ऐसे रिएक्ट करते हैं कि अगला डर सा जाता है, ना 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 ना, इस तरह के बिजनेस में गलती से नहीं, बाबा रे बाबा बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं रखा है। और ये बिना चखे स्वाद बताने वाले ने किया क्या? एक व्यक्ति जो अपने सपने को पूरा कर सकता था, एक व्यक्ति जिंदगी में कामयाब हो सकता था, बिना जाने, बिना समझे, बिना चखे ऐसा स्वाद बताया कि वो वहीं पे खत्म हो गया। वहीं पे उसने डिसीजन ले लिया कि ना ना ना, बच गए प्रभु, हे भगवान बचा लिया हमें, बचा लिया हमें। वो खुश हो जाता है। और जब कोई बंदा उसके पास फिर से पहुंचता है तो बोलता है ना ना ना, हमें तो छोड़ ही दीजिए, हमें तो माफ ही कर दीजिए। हुआ क्या उसके साथ? उसके साथ वही घटना घटी कि मान लो कि कोई बच्चा धरती पे आके कुछ भी बन सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन गर्भ में उसकी हत्या कर दी गई। और इन लोगों से सबसे बड़ी नाराजगी इस बात की होती है ना, कि कई जिंदगी को बनने से पहले ये बर्बाद कर देते हैं। इन्हें कुछ मालूम नहीं होता, कुछ पता नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन ये हर चीज़ में एक्सपर्ट है, इतनी नॉलेज इनके पास है, इतनी जानकारियाँ इनके पास है, और इस तरह की जानकारी आपके सामने रखेंगे, जैसे पता चले इन्होंने तो गहन अध्ययन किया इस सब्जेक्ट पे। अब आप बताओ कि एक व्यक्ति जो कभी किसी फल को चखा ही ना हो, और आप उससे पूछ रहे हो कि कैसा टेस्ट है बताओ, और वो ये टेस्ट बता दे आपको, और वो टेस्ट आपको समझ में भी आ जाए, और हवा में ही टेस्ट लेके आप अपना कोई डिसीजन ले लो, ये पागलपंती ही तो है। तो सच बताऊँ तो हमने 11 साल में देखा ये है कि ज़्यादातर लोग, या हमारे जो लीडर्स हैं उनसे भी हम जब उनसे अनुभव लेते हैं, तो एक चीज़ पता चलती है कि जिस समय बिज़नेस प्लान बताया गया था उसको, उस समय उसको भरोसा था। उसका विश्वास का लेवल 70% 80% था, जो 100% भी हो सकता था। लेकिन कुछ अपने से, कुछ रिश्तेदार से, बस सलाह-मशवरा करने के चक्कर में, थोड़ा पूछ लेता हूँ। उनसे पूछता हूँ जो कभी चखा नहीं। देखो दुर्भाग्य क्या है, पूछ किससे रहे हैं? जो कभी चखा नहीं, उनसे पूछ रहे हैं। और उनसे जब पूछेंगे जो कभी चखा नहीं, तो मेरे दोस्त वो सलाह क्या देंगे आपको? खट्टा है, बेकार है, खाने योग्य नहीं है, सेहत खराब हो जाएगी, यही तो सलाह देंगे आपको। अरे पूछना ही था, तो उनसे पूछो ना जिन्होंने इसका भरपूर स्वाद लिया है, जिन्होंने बड़ी तरह से खाया, इसको चखा है, वो इसका रियल स्वाद बताएँगे आपको ना, कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस, सच में ज़िंदगी बदलती है कि नहीं बदलती है। एक कैटेगरी तो वो है जो बिना चखे स्वाद बता देते हैं, हर चीज़ का स्वाद बता देते हैं। इनसे तो आप जिस क्षेत्र में पूछो, हर क्षेत्र में मास्टर ही है, हर क्षेत्र में मास्टर है। तो मेरा सलाह उन लोगों से ज़रूर होगा जिन्होंने इस बिज़नेस को देखा है, समझा है, उनका विश्वास लेवल भी ठीक है। लेकिन फिर एक गलती जो कर देते हैं, बिना चखे स्वाद बताने वाले के पास पहुँच के, उनसे थोड़ा बच के रहिए।
दूसरी गलती क्या होती है, कुछ लोग बोलते हैं हम अपने परिवार वाले से पूछेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। माँ-बाप से पूछेंगे, बीवी से पूछेंगे। तो आप पूछने से पहले ना, जिस व्यक्ति के साथ आपने बिज़नेस प्लान देखा, उनके साथ उनको बैठाइए, पूरी प्लान को समझने दीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने दीजिए, कैसे बिज़नेस काम करता है, ये उनको साथ में समझाने दीजिए, समझने दीजिए, फिर जाके आप उनसे पूछिए। आप करते क्या हैं? आपने अकेले बिज़नेस प्लान देख लिया, आधे घंटे, 1 घंटे लग गए आपको और जाके अब 2 मिनट में वो फैमिली मेंबर को बता के पूछते हैं कि हाँ, बताओ करे कि ना करे? अरे! कैसे कह देंगे वो करे? आपको 1 घंटे में, आधे घंटे में पूरी तरह से समझ में नहीं आया, पूरा बिलीव नहीं हुआ, पूरा भरोसा नहीं हुआ, आप 2 मिनट में बता देंगे, उनको विश्वास हो जाएगा, उनको भरोसा हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा और फिर आप अगले दिन जब आपसे कोई लीडर मिलने जाएगा, तो एक ही जवाब देते हैं ऐसे लोग, "ना, ना, हमें तो छोड़ ही दीजिए, हमें तो माफ़ी कर दीजिए।" नहीं, नहीं, घर वाले ने मना कर दिया, बीवी ने मना कर दिया। अरे मना करे क्यों नहीं? मेरा आपसे एक सवाल है, आपका मोबाइल खराब हो जाए, तो क्या करते हैं? जो मोबाइल मैकेनिक है उसके पास ले जाते हैं या घर वाले को बोलते हैं नहीं नहीं आप ही बना दो, आप तो मेरे पापा जी हो, आप तो मेरे भैया जी हो, उन्हीं से बनवा लेते हो क्या, वो बना देंगे क्या? नहीं, तब आप क्या बोलोगे? उनको तो जानकारी ही नहीं। तो बस यही सवाल आपसे मेरा है कि जिनकी जानकारी ही नहीं, उनसे आप सलाह क्यों लेते हो? और उनसे सलाह लोगे तो जवाब मिलेगा क्या? वो खराब मोबाइल पहले से और अधिक खराब हो जाएगा। हो सकता था कि आपका जो विश्वास था थोड़ा बहुत, इस विश्वास की बदौलत आप इस बिज़नेस में आ जाते और जैसे-जैसे इस बिज़नेस को आप सीखते, समझते, आपका विश्वास तो केवल मजबूत होता और आप इस बिज़नेस में कामयाब हो जाते। लेकिन हुआ क्या? बस बिना चखे स्वाद बताने वालों के चक्कर में आके सब खत्म। दूसरी कैटेगरी में एक और लोग होते हैं, जो इस बिज़नेस में आ तो जाएँगे, लेकिन कभी कुछ कुछ किया ही नहीं। किसी को ना बताया, ना कभी ट्रेनिंग में गया, ना कभी मीटिंग में गया और उनको लगा कि नहीं-नहीं जुड़ गए हैं, यहाँ से हम करोड़पति बन जाएँगे। और ऐसे लोग जो कभी एक को भी किसी को नहीं बताया, जैसे ही इससे इस तरह के लोगों से कुछ लोग मिलते हैं, बोलेंगे ये वाला हाँ, 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 मैंने भी किया था, कुछ नहीं होता, बच के रहना। अरे बाबा, मैंने भी किया था। करने का मतलब समझ में आता है? करने का मतलब ये है कि आप गए, आपकी आर्मी में बहाली हो गई और बहाली के अगले दिन आप आके घर में भाग के सो गए और आप एक्सप्लेन ऐसे कर रहे हो जैसे आपने युद्ध लड़ा हो सेना में जाके। अरे! आपने तो ट्रेनिंग भी नहीं लिया सेना का। आप क्या बता पाओगे कि सेना का जॉब क्या होता है? आप क्या बता पाओगे सेना कैसे काम करती है? लेकिन आप जिस ऐसे लोग जो बहुत सारे मिलेंगे आपको, जो बिज़नेस में आए तो किया कुछ नहीं किया। लेकिन फिर क्या बोलेगा, "हाँ, हाँ, हमने भी किया था।" अरे किया क्या? ने एक व्यक्ति को प्लान बताया, ने एक व्यक्ति को बिज़नेस की जानकारी दी, ना कोई ट्रेनिंग अटेंड किया, ना मीटिंग अटेंड किया, कुछ भी नहीं किया। और कुछ करते तो कुछ बनते। क्योंकि दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो अगर आप कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ बनेंगे। करें और बने नहीं ऐसा होता नहीं। तो मेरा सलाह आप सबको यही रहेगा कि बिना चखे स्वाद बताने वाले से बहुत सावधान हो जाइए। हम आज आपको स्वाद बता रहे हैं इसलिए कि हमने 11 साल इस बिज़नेस को किया है, चखा है इसको बढ़िया से, इसका मज़ा लिया है, इससे मेरी ज़िंदगी बदली है। तो ज़िंदगी बदलती तभी है जब आप उस बिज़नेस में डूब के उसको करते हैं। तो बिज़नेस तो बहुत बड़ा है, बशर्ते आप बिना चखे स्वाद बताने वाले से सावधान रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।